दोस्तों नमस्कार। केंद्र में जो है सरकार बन चुकी है मोदी जी की सरकार, लेकिन अब लोकसभा स्पीकर पद उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है कि लोकसभा स्पीकर पद पर अब जो है मामला गंभीर बन गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उस पर अपना उम्मीदवार उतार सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको विस्तार से खबर बताएंगे किस प्रकार से जो है मोदी सरकार की ये गठबंधन वाली एनडीए सरकार कितनी मुश्किलों भरा जो है इनका सफर होने वाला है, क्योंकि अब स्पीकर पद को जो चुनाव को लेकर जो चुनाव होना है उसमें अब जेडीयू और टीडीपी अहम हिस्से एनडीए सरकार के, उन्होंने भी अपने जो है अस्तित्व के लिए स्पीकर पद मांगा है। तो ऐसे में क्या टीडीपी और जो जेडीयू है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि सरकार मोदी जी की है और स्पीकर पद इंडिया गठबंधन का? पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। एबीपी ने इस पर जो है पूरी डिटेल रिपोर्ट छापी है, विस्तार से आपको दिखाएंगे क्या जो है अब मामला बन रहा है। लगातार एनडीए सरकार और गठबंधन सरकार को लेकर बातें उठ रही हैं। उसके बाद स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू का जो मामला है वो लगातार चर्चा में है। इस बीच अब स्पीकर पद का चुनाव जो होना है उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या सरकार जेडीपी और जो टीडीपी और जेडीयू दोनों पार्टियां मिलकर सरकार तो एनडीए के साथ बना रही हैं, लेकिन क्या वो स्पीकर जो है अपना इंडिया गठबंधन के साथ बना सकते हैं? और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उसका क्या असर राजनीति पर रहेगा और क्या जो है इस सरकार पर रहेगा? विस्तार से खबर को जानेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो है खबर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से केंद्र में जो मोदी सरकार बन गई है, अब लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार तो सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाता है तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक तरीके की मांग रख दी गई है कि अगर डिप्टी स्पीकर हमारा रख लिया जाता है तो ही दोस्तों सबसे अहम मुद्दा क्या है कि इस बार विपक्ष जो है काफी ज्यादा मजबूत है, विपक्ष सशक्त है और जो है ये इसी का जो खामियाजा है पूरे 5 साल मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसका अहम कारण ये है कि जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, इसीलिए वोट भी दिया है। लेकिन क्या अभी ये गठबंधन सरकार के जो अटकलें हैं वो शुरू अभी से हो गई है? इसके बारे में आगे आप खबर जो है स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल स्पीकर पद पर बीजेपी के साथ जेडीयू और टीडीपी जा सकता है या नहीं? एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू लोकसभा के स्पीकर पद की मांग कर सकती है। इस पर शुक्रवार 14 जून को जेडीयू ने साफ कर दिया था कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी जिसे भी नामित दोनों पार्टी उसका समर्थन करेंगे, ऐसा कहा जरूर गया था। लेकिन दोस्तों लगातार जो है इस चीज को लेकर खबरें, उसके बाद भी दोस्तों तमाम खबरों में ट्विटर हैंडल अकाउंट्स हो गए, फेसबुक, लगातार जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर ये बताया गया कि जेडीयू यानी चंद्रबाबू नायडू और जो जेडीयू यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ही जो है स्पीकर पद इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो मोदी सरकार का गठबंधन इतिहास रहा है उसमें कुछ समय के बाद जो गठबंधन पार्टियां हैं उनके सांसद जो है उनके ही हो जाते हैं, यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए स्पीकर पद की मांग जो है जेडीयू और टीडीपी के द्वारा की गई थी। लेकिन मामला यहाँ पर अहम ये बन जाता है कि अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों अपनी मांगे अगर स्पीकर पद को लेकर पूरी नहीं होती है तो क्या वो जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी वोट्स है, बहुमत है। और इस पर इंडिया गठबंधन किस तरीके से फायदा उठा सकता है वो भी आपको दिखाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि पिछली 2 बार जो है 2014 और 2019 में जो है पूरा बहुमत मोदी जी का रहा। तो ऐसी स्थिति में पूरा दबदबा जो है बीजेपी पार्टी का स्पीकर पद पर रहा है। और जैसे कि विपक्ष को निलंबित किया जाना या विपक्ष की बातें ना मानना, विपक्ष को जो है पूरे के पूरे विपक्ष को जो है टारगेट किया गया संसद में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बार खबर आप आगे स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, एबीपी ने क्या छापा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिसकी वजह से लोकसभा में स्पीकर पद पर बीजेपी का दबदबा था। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सदस्यों के साथ
सशक्त होते सदन में नजर आएगा। विपक्षी पार्टी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार सदन में बीजेपी मनमर्जी नहीं चलेगी। 17वें लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2019 से 5 जून 2024 तक का था। इस दौरान संसद में कई प्रदर्शन हुए, कई बार ऐसे मौके आए जब सांसदों को निलंबित किया गया। दिसंबर 2023 के जो शीतकालीन स्तर था उसमें 146 जो सांसद हैं उनको निलंबित किया गया। इसीलिए जो है अब विपक्ष का कहना है कि अब इस पर जो है मनमर्जी जो खुलेआम बीजेपी की चल रही थी वो नहीं चलेगी। जिस प्रकार से हर मुद्दे पर मनमानी चलाई जा रही थी, अब उसको तोड़ने मरोड़ने की ताकत रखता है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास 234 जो है वो तो है ही, लेकिन कई सारे मामले ऐसे भी होंगे जहां पर एनडीए गठबंधन के लोगों को वो तोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि जो है अपना एक तरीके से अस्तित्व वो सामने से दिखा सके। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है, पिछली जो लोकसभा सदन थे कि विपक्ष सहमत नहीं था, लेकिन उनके पास जो है वोट्स नहीं थे, इसीलिए जो है विपक्ष का मुंह बंद कर दिया गया, सांसदों को निलंबित कर दिया गया, अलग अलग तरह के मुद्दे, अलग अलग तरह के जो है बिल लाए गए, पास भी करवा लिए गए क्योंकि बहुमत था। लेकिन इस बार जो है भले ही सरकार बनी हो ना बनी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये क्लियर कर दिया है कि मोदी की मनमर्जी पर रोक लगाने की शक्ति तो हमें मिल ही गई है, क्योंकि 234 सांसद है और जहां पर एनडीए जेडीयू जैसे तमाम दल हैं जो स्पीकर पद के लिए हो गए या काफी सारे मामलों में सिर्फ अपने फायदे के लिए या तो फिर अपनी जो है कैटेगरी अपने आप को सशक्त करने के लिए या फिर अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं जिन कारणों से वो बीजेपी से सहमत न हो, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी को तोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। और यहां तक कि सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने तो ये कह दिया है कि अगर वो उनके साथ आते हैं तो स्पीकर पद टीडीपी और जेडीयू को मिल सकता है। इतना समर्थन इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि विपक्ष सशक्त है, उनके पास वोट्स है, दूसरी तरफ से पार्टी टूटने का खतरा है। और आप सभी जानते हैं कि ये बैसाखियों वाली सरकार है, इसकी बैसाखियों को बार बार हिलाने का प्रयास विपक्ष जरूर से करेगा। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। अब देखते हैं कौन किसके पाले में जाता है, किसका स्पीकर बनता है, जेडीपी टीडीयू को क्या, जेडीयू और टीडीपी को क्या मिलता है। काफी सारे सवाल है जिसका जवाब जो है अब लोकसभा स्पीकर के पद के चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। पूरा मामला हमने आपको बता दिया। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और दोस्तों ऐसी तमाम खबरें जो आपको गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर नहीं मिलती हैं, ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी आजाद पत्रकारिता पसंद आती है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।